morning students, thanks for watching my channel. My next topic is राजस्थान में जनपद एंड महाजनपद। कोई भी टॉपिक पढ़ने के स्टूडेंट्स दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका फैक्ट्स याद करना और दूसरा तरीका कंटेंट को समझना। किसी भी टॉपिक को हम एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, मतलब कि हमें कुछ तो फैक्ट याद करने होते हैं और कुछ कंटेंट को हमें समझना पड़ता है। आज हमारा जो टॉपिक है राजस्थान में जनपद और महाजनपद। तो जनपद शब्द से तात्पर्य क्या है, जनपद क्या होता है, तो हम बात करेंगे। जनपद शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जन तथा पद। जन से तात्पर्य है व्यक्ति और पद से तात्पर्य है पैर। वह भूभाग, हम जनपद से तात्पर्य लेंगे, वह भूभाग जिस स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने पैर जमाए हों, अर्थात उसने उस स्थान पर स्थायी जीवन प्रारंभ किया हो, उसे हम कहेंगे जनपद। सभी जानते हैं कि जब मनुष्य का प्रारंभिक जीवन हम देखते हैं तो मनुष्य का जीवन एक कैसा था, घुमक्कड़ का जीवन था। और जब उसने स्थायी रूप से किसी निश्चित भूभाग पर रहना प्रारंभ किया तो जनपदों का निर्माण हुआ। कालांतर में यही जनपद जो है वो बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। उस समय हम उन्हें कहते हैं महाजनपद। क्या कहते हैं? महाजनपद। तो आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में रहेगा कि राजस्थान में कितने जनपद हैं तथा कितने महाजनपद हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी महाजनपदों की। तो भारत में 16 महाजनपद महत्वपूर्ण हैं। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। 16 महाजनपद। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद। हम बात करते हैं महाजनपद शब्द की या फिर 16 महाजनपदों की। तो एक ग्रंथ आता है अंगुत्तर निकाय। क्या ग्रंथ आता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध भाषा का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है। दूसरा ग्रंथ आता है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। स्टूडेंट्स, सिंपल सा प्रश्न बनता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है या किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, या फिर महाजनपदों का उल्लेख करने वाला अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसी तरीके से भगवती सूत्र के बारे में प्रश्न बनता है। यहाँ हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का वो राजस्थान के महाजनपदों की बात करनी है कि जब जिन 16 महाजनपदों की हम बात कर रहे हैं, जब उनका उद्भव हो रहा है, उनका प्रादुर्भाव हो रहा है, उस समय राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। तो बच्चों, विराटनगर राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम विराटनगर, इसे बेराट भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें मौर्य काल की, गुप्त काल की, सभी कालों में इस स्थान से कोई ना कोई हमें साक्ष्य मिलता है। उसी प्रकार महाजनपद काल की बात करें तो ये मत्स्य महाजनपद की राजधानी था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास है वो भी विराटनगर में ही पूरा किया था। नेक्स्ट फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, क्षेत्र। मत्स्य जो महाजनपद है वो किस क्षेत्र में राजस्थान के फैला हुआ था, तो यह राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर में फैला हुआ था। इसकी विशेष बात क्या है? इसकी विशेष बात यह है कि मत्स्य शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है और यहाँ पर हमें मत्स्य शब्द का उल्लेख मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया एक महाजनपद। हम दूसरे महाजनपद की बात करें तो वो महाजनपद है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी की बात करें तो यह मथुरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है मथुरा, और सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। राजस्थान में हम बात करें कि सूरसेन महाजनपद कहाँ पाया जाता था, तो हम कहेंगे अलवर का पूर्वी भाग प्लस धौलपुर, भरतपुर तथा करौली वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ था। याद रखना, सूरसेन महाजनपद राजधानी मथुरा है तथा यह राजस्थान के पूर्वी अलवर भाग में और धौलपुर, भरतपुर तथा करौली में पाया जाता है। अब सूरसेन महाजनपद की विशेष बात क्या है? जब भगवान कृष्ण की, जो विष्णु का एक अवतार माने जाते हैं, श्री कृष्ण का संबंध जो है वो इसी महाजनपद से माना जाता है। थर्ड हमारा जो महाजनपद आता है वो आता है कुरु महाजनपद।
ठीक है, बहुत कम क्षेत्र में फैला हुआ है, परंतु राजस्थान में इसका नाम मात्र का अस्तित्व मिलता है, इसलिए हमें यहाँ इसका अध्ययन करना है। तो कुरु महाजनपद की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ठीक है, यह अलवर के उत्तरी भाग में पाया जाता था। ठीक है, इसका क्षेत्र राजस्थान में, अलवर का उत्तरी भाग। विशेष बात इसकी यह है कि जब महाभारत का युद्ध होता है तब हम कहते हैं पांडवों की विजय हुई और कौरव पराजित हुए, तो यह वही क्षेत्र है जो महाभारत के युद्ध में शक्तिहीन हो जाता है। ये 3 महाजनपद स्टूडेंट्स याद रखना है, टोटल महाजनपद थे 16, जिनमें से हमने किसका अध्ययन किया है, जो राजस्थान में पाए जाते हैं। एक प्रसंग हमें मिलता है अवंती महाजनपद का। कौन सा महाजनपद? अवंती। अब कहा जाता है जो राजस्थान का पूर्वोत्तर भाग है, राजस्थान का जो पूर्वोत्तर भाग है वहाँ पर अवंती महाजनपद का कुछ क्षेत्र लगता है, परंतु कोई विशेष प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनपदों की। तो कालांतर में हमने बात की है छोटे छोटे जनपद होते हैं, जब क्षेत्र बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो हम उसे कह देते हैं महाजनपद। अब जनपदों की अगर हम बात करें तो जनपद जो है, सबसे प्राचीन जनपद हम बात करें तो शिवी जनपद। कौन सा जनपद? शिवी जनपद। यह वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। वर्तमान भूभाग कौन सा है? चित्तौड़गढ़। इसकी जो राजधानी थी मध्यमिका थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा किसी भी टॉपिक को पढ़ने के 2 तरीके, समझना प्लस याद करना। तो समझने के लिए हमने ये समझा है कि जनपद टोटल जैसे 16 है, महाजनपद जैसे 16 हैं, उनमें से राजस्थान में 3 है, तो ये हमारे कंसेप्ट में रहने चाहिए। और याद करने की बात करें तो किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी या किस जनपद की कौन सी राजधानी थी। तो सीवी जनपद की राजधानी आती है मध्यमिका। सीवी जनपद के अन्य नाम समय समय पर इस एक ही क्षेत्र के अलग अलग नाम रहे हैं। जैसे एक समय था जब इसे हम कहते हैं प्रागवाट, एक समय था जब इसे कहते हैं मेदपाट। अब यहाँ के सीवी जनपद के जो सिक्के मिले हैं सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिले हैं? प्रश्न बनता है सीवी जनपद के सिक्के राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? तो नगरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नगर आता है तो स्टूडेंट्स करना होता है टोंक, और नगरी आता है तो चित्तौड़गढ़। नगर, टोंक, नगरी, चित्तौड़गढ़। ये मध्यमिका का ही वर्तमान नाम है नगरी। ठीक है, सीवी जनपद की बात करें तो सीवी जनपद का उल्लेख हमें पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, सिंगल प्रश्न भी आता है। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी। इसमें हमें सीवी जनपद का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा जनपद आता है मालव जनपद। मालव जनपद की बात करें तो यह राजस्थान के किस क्षेत्र में फैला हुआ था? नगर, टोंक में। करकोट नगर भी कहते हैं इसे, नगर। अभी हमने ऊपर चर्चा की है, नगरी आए हमारे क्षेत्र तो हमें करना होता है चित्तौड़गढ़। ठीक है, और नगर आता है तो हमें करना होता है टोंक। अब मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं? मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के हमें रेड टोंक से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? रेड टोंक से। अब नेक्स्ट जनपद आता है अर्जुनायन जनपद। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे। अर्जुनायन जनपद पढ़ने से पहले थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे। जब हमें शिव की बात करनी है तो शिव नगरी कर लो, शिव नगरी, मध्य में शिव नगरी। ठीक है, और शिव जी हमारे क्या करते थे? भांग खाते थे, तो हमेशा चित्त खोया हुआ रहता था। ठीक है, तो सीवी जनपद है चित्तौड़गढ़ में, मध्यमिका राजधानी है और नगरी क्षेत्र में फैला हुआ है। वैसे ही अगर हम मालव जनपद को याद करने का प्रयास करें, जिसके पास अधिक माल होता है उससे लोग थोड़ा कम टोकते हैं। कहाँ पर? देखो, गाँव में तो टोकते हैं, नगर में नहीं टोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो जनपद आता है वो है अर्जुनायन जनपद। अर्जुनायन जनपद है, इसे याद करना है स्टूडेंट, ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट जनपद आता है साल्व जनपद। साल्व में ल और व नाम आता है, और अलवर में भी ल और व नाम आता है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा जो जनपद आता है थोड़ा महत्व रखता है, वो जनपद आता है योद्धेय जनपद। कौन सा जनपद? योद्धेय जनपद। मैंने कहा 2 बातें, कुछ फैक्ट याद करने होते हैं, कुछ समझने होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि योद्धेय जनपद जो है वो राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इनका क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी भाग। ये कंसेप्ट समझने वाली बात है कि राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाने वाला जनपद कौन सा है, और सभी आपके सामने ऑप्शन रख दिए जाएं तो आपको ध्यान में रहे कि ये योद्धेय जनपद है। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी, उत्तरी भाग में पाया जाता है, गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। इम्पोर्टेंट एक अभिलेख आता है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, उसमें वो लिखता है कि राजस्थान का जो योद्देय जनपद है उसने कुषाणों को राजस्थान में फैलने से रोका था। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, और इसकी जानकारी भी बहुत ऑथेंटिक है। ये संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो जनपद आता है राजन्य जनपद, जो भरतपुर में पाया जाता था। राजा भरत याद रखने के लिए हम कह सकते हैं। और इसी फैक्ट को, जैसे मैंने कहा, कुछ बातें याद करनी है और अब समझने वाली बात है, तो हम इनको थोड़ा सा राजस्थान के मैप में देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पर हमने किया है योद्देय जनपद। ठीक है। अलवर की अगर हम बात करें तो अलवर के अंदर हमने किया है अर्जुनायन जनपद और शाल्व जनपद। एक क्षेत्र अगर हम बात करें तो मत्स्य जनपद भी अलवर में ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में आता है राजा भरत किया है हमने राजन्य जनपद। टोंक, मालको, टोकना, मालव जनपद के सिक्के कहाँ मिलते हैं? रेड टोंक। ठीक है। नेक्स्ट आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा जनपद था? शिवी, शिव भगवान चित्त खोया रहता है। अब जो भी जिस तरीके से भी आपको आसानी से याद हो, और आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।